अंदर आप पेज लेआउट का इस्तेमाल करोगे। पेज लेआउट के अंदर सबसे पहले ऑप्शन दिया गया जिसका नाम था आपका थीम। थीम का इस्तेमाल आपकी चार्ट हो गया, स्मार्ट आर्ट या फिर शेप्स वगैरह के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके लिए जैसे आप इंसर्ट के अंदर गए, अपने यहाँ पे स्मार्ट आर्ट पर क्लिक किया, जो भी स्मार्ट आर्ट थी वो चूज करके ओके प्रेस कर लो, आपका जो स्मार्ट आर्ट है इसमें आ जाएगा। जैसे ही स्मार्ट आर्ट आया तो उसके बाद आप पेज लेआउट के अंदर गए, यहाँ से थीम आपके पास जैसे एपेक्स है, मेट्रो है, स्विच है, जो भी आप थीम अप्लाई करना चाहते हो डाल सकते हो। अगर थीम कलर यूज करना चाहते हो आप इसके अंदर थीम कलर भी लगा सकते हो। इसके साथ साथ आप फ़ॉन्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये आपका इफेक्ट है, जो बाहर का जो बॉर्डर है वो आपने जिस टाइप से आप इफेक्ट का कोडिंग ले सकते हो। नेक्स्ट जो आपके पास आया ऑप्शन जिसका अंदर पेज मार्जिन। पेज मार्जिन के अंदर डिफ़ॉल्ट अपना नॉर्मल मार्जिन हुआ है। उसके बाद अगर मैं वाइड करना चाहूँ तो वाइड का अगर इस्तेमाल करूँ, मेरे पास यहाँ तक स्केल सेट होगी, तो इसका मतलब ये मेरा एक पेज है, दूसरा पेज है। अगर मैं कंट्रोल F2 का इस्तेमाल करूँ, जैसे ही कंट्रोल F2 का इस्तेमाल करके जब मैं चेक करूँगा इसके अंदर, तो इसमें बतावा कि आपका एक पेज का मटेरियल सेट, जैसे ही नेक्स्ट पेज का यूज करोगे साइड पेज का मटेरियल। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन जो है वो दिया गया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट पे लंबा करने के लिए, लैंडस्केप पे चौड़ा करने के लिए। ठीक है, अब स्केल आपके यहाँ पे आके सेट होगी। अब आप कंट्रोल F2 का इस्तेमाल करके चेक करो, प्रिंट व्यू जब चेक करोगे तो जहाँ तक स्केल सेट हुई वहाँ तक आपको पास डाटा प्रिंट के अंदर शो करवा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आइए यहाँ पे जो दे दिया पेज का साइज, जैसे लेटर, लेगल, A4, जो भी आप पेज का साइज रखना चाहते हो वो अपना रख सकते हो। जो पेज का साइज होने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट एरिया। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो टेबल बनाएंगे इसके अंदर 4 या 5 जो एम्प्लॉय है उन्हीं का डाटा प्रिंट करना है। तो पहले आप उसमें सेलेक्ट करो, प्रिंट एरिया के अंदर जाओ, यहाँ से सेट प्रिंट एरिया का इस्तेमाल करो। अब जब आप कंट्रोल F2 का इस्तेमाल करके चेक करोगे तो आपके पास प्रिंट के अंदर वही एरिया दिखाया गया जो एरिया अपना प्रिंट व्यू के अंदर लिया है। उसके बाद जैसे आपको वापिस प्रिंट के अंदर है, क्लियर प्रिंट एरिया का इस्तेमाल करो, आपका प्रिंट एरिया क्लियर हो जाएगा। या फिर आप ब्रेक के अंदर चले गए, इंसर्ट पेज ब्रेक, तो पेज तोड़ देगा ये अलग अलग 4 भाग में। ठीक है, रिमूव करना चाहो रिमूव करवा लो। अगर आप बैकग्राउंड पर कोई भी फ़ोटो लगाना चाहते हो बैकग्राउंड पर क्लिक करो, या फिर जो भी फ़ोटो चूज करके आप इंसर्ट करो वो अपनी बैकग्राउंड के अंदर शो करवा देगा। उसके बाद है डिलीट बैकग्राउंड अगर आप हटाना चाहते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपका प्रिंट टाइटल। अगर आप प्रिंट टाइटल का इस्तेमाल करोगे तो मैटर आपने जैसे कॉपी किया और मैं यहाँ पे दूसरी शीट के अंदर डाटा पेस्ट कर रहा हूँ। जब मैं प्रिंट टाइटल का इस्तेमाल करूँगा इसके अंदर फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम जगह जो है वो ब्लैंक शो करवाओ आपने। आप प्रिंट टाइटल के अंदर गए, जैसे प्रिंट टाइटल का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ तो यहाँ पे प्रिंट एरिया अपने पास कुछ आएगा, जिसको कॉर्नर पर क्लिक करके आप इसी कंप्लीट की रेंज ले लो। इसकी रेंज लेने के बाद आप वापस आ गए। नेक्स्ट आपके पास कुछ यहाँ पे कि रो टू रिपीट एट टॉप, जैसे इस कॉर्नर पर क्लिक करोगे अपने टॉप की रो ले लो, फिर वापस आ गए। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, आप कॉर्नर के अंदर गए, लेफ्ट के आपने कॉलम ले लिया। ये लेने के बाद जैसे आप वापस आए तो यहाँ से गाइडलाइन सेट करके प्रिंट प्रीव्यू चेक करोगे, प्रिंट प्रीव्यू चेक करोगे तो प्रिंट प्रीव्यू के अंदर यहाँ पे उसकी फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम जगह पे खाली शो करवाई है। ठीक है, ये ब्लैंक दिखा दी यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आप इसको वापस यूज करना चाहते हो सिलेक्ट करके और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया का इस्तेमाल करो। अब देखो आपका जो मैटर मालूम मैंने कॉपी पेस्ट करके मेरे पास एक पेज से ज़्यादा का मैटर है यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ ये जो डाटा वो कंप्लीट एक पेज के ऊपर प्रिंट करवाना है। उसके लिए आपके यहाँ हाइट और विड्थ जो हो आप 1 पेज रखो यहाँ पे। ये रखने के बाद कंट्रोल F2 का इस्तेमाल करके देखो तो आप इसमें देख पाओगे आपका एक पेज का कंप्लीट का डाटा इसके अंदर शो किया गया है। अगर आप मान लो यहाँ पे ऑटोमेटिक का इस्तेमाल करते हो, जैसे आपने ऑटोमेटिक किया तो आपका जो स्केल ऑप्शन है तो आप इसमें जितनी स्केल बढ़ाओगे उतना आपके पास स्केल नज़दीक आती नज़र आओगी, और जितना कम करोगे उतनी दूर जाएगी। ये गाइडलाइन आपके पास जो आप डिस्प्ले के अंदर अगर आपने प्रिंट चाहिए तो आप इसको भी सेट रखो, अगर आपने प्रिंट के अंदर चाहिए तो प्रिंट में भी सेट रखो। अब कंट्रोल F2 का एक बार इस्तेमाल करो, आप देखोगे ये गाइडलाइन अपने पास प्रिंट के अंदर आई हुई है। अगर मैं यहाँ से हम चेक करो और कंट्रोल F2 का इस्तेमाल करो, मेरे पास यहाँ पे कोई भी गाइडलाइन शो नहीं करेगी। वापस आ जाओ। ये जो नेक्स्ट ऑप्शन ये हेडिंग है, ये हेडिंग शो राइड करने के लिए, ये तो डिस्प्ले के लिए। अगर आप प्रिंट में हेडिंग चाहते हो प्रिंट में सेट करो, कंट्रोल F2 का इस्तेमाल करके आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी आपके पास ये जो हेडिंग शो करवा दिए गए हैं। ठीक है।